जय हिंद। हम लोग डिस्काउंट पढ़ रहे हैं और ये है पार्ट 4, उसी को कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम पीवाई क्यों डिस्कस करने वाले हैं। एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में 2022 के पेपर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। केवल 2022 का पीवाई क्यों डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो में। ठीक है, तो क्वेश्चन सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अब कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि एक दुकानदार एक वस्तु के 80 रुपये की अंकित मूल्य पर 5% प्रत्येक की, यानी 5% और 5% की 2 क्रमिक छूट देता है तो वस्तु के विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। ठीक है, एक वस्तु की 80 रुपये की अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य उसका जो है 80 रुपये है, इस पर जो है 5% और 5% की 2 छूट दे रहा है, यानी कि 100 - 5 बराबर 95% गुणे 95%, 95/100। ठीक है, और हमें जो है ज्ञात करना है सेलिंग प्राइस, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये SP = चल रहा है 19 × 25 = 95 और 20 × 25 100। सॉरी, यहाँ पर 19 आएगा। ठीक है, 19 × 25 = 95, 20 × 5 = 100। ठीक, 20 × 4 = 80, यहाँ पर 4 आएगा। 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20। ठीक, यहाँ पर 19 × 19/5। ठीक, 19 × 19/5, 19 का जो स्क्वायर होता है होल स्क्वायर, और वो होता है 361/5। इसको आप कैंसिल कर दीजिए, तब ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, 1 × 36 = 1, यानी कि 11, 5 × 2 = 10, 1 बच रहा है, दशमलव लगाने के बाद 10 हो जाएगा तो 5 × 2 = 10, 72.2, यानी कि वो जो उसका जो सेलिंग प्राइस है, जो विक्रय मूल्य है, वो 72.20 कह सकते हैं। ठीक, 72.2 रुपये या 72 रुपये 20 उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो है। 72 रुपये 20 उस वस्तु का विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि बिजली का बिल एक नियत तारीख से पहले चुकाया जाता है तो बिल की राशि पर 5% की छूट मिलती है। नियत तारीख से पहले बिल का भुगतान करके एक व्यक्ति को 20 रुपये की छूट मिली, 20 रुपये की छूट मिली, उससे उसके बिजली के बिल की राशि कितनी थी ये बताइए। 5% की छूट मिलती है कब? जब बिजली का बिल जो है एक फिक्स तारीख से पहले जो है जमा किया जाता है। एक व्यक्ति जो है वो अपने बिल का भुगतान जो है वो समय से करता है, मतलब जो फिक्स तारीख है, जो नियत तारीख है, उससे पहले करता है, जिसको 20% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि छूट मिली, डिस्काउंट मिला 20 रुपये का। तो 5% जो है वो 20 रुपये के बराबर है, यानी कि इसका 1% अगर हम निकालना चाहें तब ये हो जाएगा 4 रुपये। ठीक है, 5 से भाग कर देंगे, 5 × 4 = 20, 4 रुपये। 1% जो है वो 4 रुपये के बराबर है। इट मीन्स 100% जो होगा वो 400 रुपये के बराबर होगा। ठीक है, 100% जो है वो 400 रुपये के बराबर होगा। तो उसके बिजली के बिल की राशि कितनी थी? तो उसका जो बिजली बिल जो अमाउंट था वो 400 रुपये था। ठीक है, 400 रुपये था, जिस पर इसको पूरे को जमा एक फिक्स्ड तारीख से पहले जमा करने 5% का डिस्काउंट मिलता है। जब इसका हम 5% निकाल रहे हैं, मैं आपको चेक करने के लिए दिखा रहा हूँ, बाकी हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। ठीक है, 400 का जब हम 5% निकालेंगे तो इसको जो है आप कैंसिल कर दीजिए, 5 × 4 = 20 से गुणा कर दीजिए,
यही 20 रुपये उसको डिस्काउंट मिला था जो कि यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, इट मीन्स उस व्यक्ति का जो बिजली का जो बिल था वो 400 रुपये था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक बाइक 50,000 रुपये में खरीदी जाती है, इसका मूल्य सालाना 10% की दर से घटता जाता है, कितने वर्षों में इसका मूल्य 36,450 रुपये होगा। ठीक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मूल्य ह्रास की बात हो रही है, यानी कि उसकी कीमत जो है घट रही है, उसकी बात हो रही है। तो इसमें जो है हम प्रतिशत का फॉर्मूला लगाते हैं जो कि मिश्रण में कंपाउंड इंटरेस्ट में काम करता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में काम करता है जब उसमें हमें प्रतिशत निकालना होता है, जैसे दर निकालनी होती है या टाइम निकालना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है P = P0 1 + R/100/T, जहाँ पर T जो होता है वो टाइम होता है, R जो होता है वो दर होती है यानी कि रेट होता है, जैसे कि यहाँ पर जो है 10% दिया गया है। ठीक, और P0 यानी कि जो प्रीवियस अमाउंट है वो होता है जो कि 50,000 है, और P जो है वो है जो कमी हो रही है, कमी होने के बाद जो अमाउंट आ रहा है वो P है जो कि यहाँ पर है 36,450 रुपये। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास और ये चीज़ें हमें दी गई हैं इसमें से। ठीक है, P0 हमें दिया गया है, P दिया गया है, टाइम हमें निकालना है, R हमें जो है वो 10% दिया गया है। एक और बात, जब यहाँ पर मूल्य ह्रास की बात हो रही हो, जैसे यहाँ पर जो है 10% की दर से जो है घट रहा है उसका दाम, जो बाइक 50,000 रुपये की ख़रीदी गई थी कुछ टाइम बाद उसका जो है उसका दाम जो है वो 36,450 रुपये हो जाता है। इट मीन्स उसका दाम घट रहा है, उसके जो है दर में जो है कमी आ रही है। तो जब दर में कमी आ रही होती है तब उसको उस कमी को हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि यहाँ पर R की वैल्यू जो होगी वो -10 होगी। ठीक है, जब मूल्य ह्रास की बात हो रही हो तब हम दर को माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जब मूल्य ह्रास की बात हो रही हो, मूल्य में कमी की बात हो रही हो, मूल्य में घटने की बात हो रही हो, तब हम दर को यानी कि R को माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो अब इन सारी वैल्यूज़ को आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। ठीक है, P यानी कि ये है 36,450 बराबर प्रीवियस अमाउंट जो कि सबसे पहला अमाउंट है, प्रारंभिक अमाउंट वो 50,000 है। यहाँ पर 1 माइनस के साथ हम रेट को रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि घटने की बात हो रही है, तो 10/100 और हमें T का टाइम जो है वो निकालना है। ठीक है, 10/100 यानी कि ये 10 हो गया, 1/10 हो गया, तो 10 - 1/10 यानी कि ये 9/10 आएगा अंदर। ठीक है, अंदर जो है 9/10 आएगा। ठीक है, इस जीरो से ये वाला जीरो जो है कैंसिल हो गया, यहाँ पर 3,645 बटे ये 5,000 हो गया। ठीक है, बराबर ये इधर जो है ये जीरो से जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10 × 10 -1, 10 - 1 यानी कि 9/10 हो जाएगा इधर। ये पावर में T है। ठीक है, पावर में T है, T का मतलब टाइम है, टाइम ही में हमें निकालना है कितने वर्षों में उसका मूल्य जो है इतना घट जाएगा। ठीक, इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 5,000 से जब हम 3,645 को हम जब भाग करेंगे, तब चूँकि छोटा अमाउंट है तो पहले ही दशमलव लग जाएगा, तो भाग करने के बाद जो है 0.29 आ रहा है, 729 आ रहा है। ठीक है, 0.729 जो है बराबर होगा, जब हम इसको भाग करेंगे तब ये 0.9 हो जाएगा, क्योंकि 9/10 करेंगे तो सबसे पहले दशमलव लग जाएगा, जहाँ पर 9 है वहाँ पे 90 हो जाएगा, 10 × 9 = 90 होता है, तो इस तरीके से इसका पावर T आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर
729 बराबर 0.9 की पावर t, ये आ रहा है। ये जो है आपका 729 जो होता है वो 9 का क्यूब होता है। ठीक, 729 जो होता है वो 9 का क्यूब होता है, तो दशमलव लगा है यानी कि ये 0.9 का क्यूब है। ठीक, यहाँ पर इसके पहले जीरो, यहाँ पर कोई कंपल्सरी नहीं होता है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर जो है वो बेस आपका सेम है। बेस जब आपका सेम है, बेस इक्वल है, तो जो पावर है वो भी अपने आप ही इक्वल हो जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं घातों की तुलना करने पर या आधार की तुलना करने पर। ठीक, तो जब आपकी आधार जब आपका सेम है, आधार जब आपका समान है, तो घातें अपने आप ही समान हो जाती हैं। तो t = 3 आ रहा है, यानी कि टाइम जो है यानी कि वो 3 वर्ष लगेगा। ठीक है, 3 ईयर लगेगा। ठीक है, तो जो आपका आंसर है वो 3 वर्ष है। 3 वर्ष बाद उस बाइक की कीमत 50,000 से घटकर 36,450 रुपये हो जाएगी। ठीक है, अगर ये आपको समझ में, यहाँ से आपको नहीं समझ आ रहा है, तो इसको आप एक तरीके से और कर सकते हैं। यहाँ पर 0.729 है बराबर ये 9/10 की पावर t है। ठीक, ठीक है, इसको भी आप पुराने वाले फॉर्म में सेपरेट कर लीजिए, जो कि यहाँ था। यहाँ समझिए, इस वाले पे यहाँ पर जो है हमारे पास 9/10 की पावर t था, जिसको हमने भाग करके 0.9 लिखा था। ठीक है, तो इसको भी आप ऐसे ही कर लीजिए, 9/10 कर लीजिए। ठीक, अब देखिए, अब जो ये चीज़ है इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 729 दशमलव के बाद 3 डिजिट है, तो 1000 से आप जो है इसमें गुणा भाग कर दीजिए, तब ये आपका इस तरीके से ये हो जाएगा कि जब आप इसको गुणा करेंगे तब आपका ये तो दशमलव यहाँ से हट जाएगा और बटे में ये आपका 1000 रह जाएगा। ठीक है, और ये 9/10 की पावर ये t है। ठीक, ठीक है, अब आप 729, तो अब आपको दिख रहा होगा कि वो 9 का क्यूब है। अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो इसको आप और ब्रेक कर लीजिए, 9 × 9 × 9, इस तरीके से ये 10 × 10 × 10 हो जाएगा बराबर ये 9/10 की पावर t है ही। अब आप इसका ये क्यूब रूट ले सकते हैं, तब ये 9/10 का होल क्यूब हो जाएगा और ये 9/10 की पावर t है ही। अब यहाँ पर जो है आपका बेस समान है, तब जो है आपकी पावर सेम हो जाएगी। ठीक, जब आपका बेस समान है, ठीक है, तो हम वहीं पहुँच चुके हैं। यहाँ पर देखिए, आपका जब बेस समान है तो t = 3 ईयर आएगा, 3 वर्ष आएगा। हालांकि सालाना की बात हो रही है ना, क्वेश्चन में सालाना 10% की दर से जो है कमी हो रही है, तो इसीलिए जो है 3 जो है वो ईयर में गिना जाएगा, 3 वर्ष में गिना जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले दे रखा है कि सालाना बात कर रहे हैं हम। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 40% और 75% की 3 क्रमागत छूट के बराबर एकल छूट का प्रतिशत क्या होगा। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। 20, 40 और 75% की 3 छूटें हैं, 3 डिस्काउंट हैं। ठीक है, तो सिंगल डिस्काउंट कितने प्रतिशत के बराबर होगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि 100 माइनस D1/100 मल्टीप्लाइड बाई 100 - D2/100 मल्टीप्लाइड बाई 100 - D3/100 इंटू 100, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 100, जहाँ पर D1, D2, D3 जो है वो 3 डिस्काउंट हैं जो कि दिए गए हैं। ठीक है, जब 3 डिस्काउंट को सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करना हो तब, और जब 2 डिस्काउंट को सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट करना हो तब उसके लिए फॉर्मूला होता है D1 + D2 माइनस D1 D2/100। ये 2 के लिए फॉर्मूला होता है।
और 3 के लिए जो फार्मूला होता है उसके पहले हमने बताया। ठीक, तो यहाँ पर हम फार्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं डायरेक्ट 100 माइनस D1, यानी कि 100 माइनस 20 बराबर 80 हो जाएगा। तो ये 80/100 गुणे 60/100 गुणे 75/100 गुणे 100। ठीक, सॉरी 100 माइनस 75 यानी कि 25 होगा। एक सेकेंड 100 माइनस 75 यानी कि 25 होगा। जिस तरीके से 100 माइनस 40 बराबर 60 हुआ है, 100 माइनस 20 बराबर 80 हुआ है, उसी तरीके से 100 माइनस 75 बराबर 25 होगा। ठीक है, तो ये 100 माइनस इसको जो है हम कैंसिल करते हैं, तब ये हो जाएगा 5 पचम 25 होता है और 20 पंचे 100 होता है। ठीक है, काटने के तो हम वैसे डायरेक्ट 25 से ही काट सकते थे, 25 से 25 25 चौके 100। ठीक, तो वही करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, 25 चौके 100 ये ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी के लिए हम 12 पंचे 60 और 20 पंचे 100 और 16 पंचे 80, 20 पंचे 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ये ख़त्म हो गया। ठीक, यहाँ पर ये 2 बच रहा है, ये 2 बच रहा है, 2 दूना 4, 4 चौके 16, यहाँ पर 4 हो गया। यहाँ पर 4 है, ये 4 तिहाई 12, यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, 4 1 4, 4 3 12। ऊपर जो है बच रहा है हमारे पास केवल 4 गुणे 3, ये जीरो भी कैंसिल हो चुका है, यानी कि सब कैंसिल हो चुका और कुछ नहीं बचा है। ठीक, ये केवल यहाँ पर 4 बचा हुआ है और यहाँ पर ये केवल 3 बचा हुआ है। ठीक, इसके अलावा बाकी सारा कुछ कैंसिल हो चुका है। ठीक है, चलिए, तो ये हो रहा है 100 माइनस 4 3 12 बराबर ये 88 हो रहा है, यानी कि 88% डिस्काउंट के बराबर है। ठीक है, 88% के बराबर है, 88% के बराबर है, जो कि सिंगल डिस्काउंट है। जो कि अलग अलग डिस्काउंट जो है वो 20%, 40% और 75% के 3 डिस्काउंट हैं। उनका सिंगल डिस्काउंट जो है वो 88% के बराबर हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। और ये क्वेश्चन सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। मैंने इसमें जो है वो नोट करके नहीं रखा है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो 25 मई 2022 के एग्ज़ाम में एसएससी सिचुएशनल टीयर 1 के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 25 मई 2022 की एसएससी सिचुएशनल एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो 10 जून 2022 को सिचुएशनल के टीयर 1 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 24 मई 2022 को पूछा जा चुका है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी 25 मई 2022 को एसएससी सिचुएशनल के टीयर 1 एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन 4 मैंने अभी बताया ही है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो अभी 25 मई 2022 को ये अलग अलग शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं। जो 25 मई को 3 क्वेश्चन हमने बताए वो सब अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग डिस्कस करते हैं। एक दुकानदार 2700 रुपये की वस्तु बेचना चाहता है, यहाँ पर ना होना चाहिए। ठीक है, क्या हो रहा है भाई, बेचना चाहता है, लेकिन उसके पास 2 विकल्प क्रमशः 10% और 15% की 2 क्रमिक छूट या फिर 25% की एकल छूट देना है। दोनों विकल्पों के बीच कितना अंतर है ये आपको बताना है। ठीक है, उस दुकानदार के पास 2 ऑप्शन है
चाहे वो 10% और 15% करके दो छूट दे दे, या 25% की एक सिंगल डिस्काउंट दे दे, एकल छूट दे दे। अब ये पूछ रहा है कि दोनों डिस्काउंट में क्या अंतर आ रहा है, दोनों टाइप के जो डिस्काउंट्स हैं उनमें क्या अंतर आ रहा है, ये वो दुकानदार जो है जानना चाहता है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो दोनों को हम अलग अलग निकालेंगे और माइनस करके हम ये देखेंगे, यानी उनका डिफरेंस निकालेंगे। 2700 का सबसे पहले 10% और 15% का जो क्रमिक डिस्काउंट है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो 10 के लिए जब बात हो रही है यानी कि 90/100 गुणे 85/100। ठीक है, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 20×5 हो जाएगा, और कितना 18×5 होता है, यानी कि 17×5 = 85। ठीक है, इसी तरीके से 18×5 और ये 20×5। ठीक, ये 0 से ये 0 और ये कैंसिल हो गया। ठीक, ये 2 से यहाँ पर जो है ये 9 हो जाएगा, 2 से यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर बच रहा है 27, और बटे में जो है केवल 2 बच रहा है। ठीक है, 27 × 9 × 17/2। ठीक है, 27 × 9 × 17/2 ये बच रहा है। इसका जब हम गुणा करेंगे तब यहाँ पर आएगा 4131/2, जो कि कैंसिल होने के बाद यह जो है आ रहा है कितना 2065.50। ठीक है, 2065.50 ये आ रहा है। अब हम दूसरा डिस्काउंट निकालते हैं जो कि 25% का है, तो 2700 × 25% यानी कि 100 - 25 बराबर हो जाएगा 75। ठीक, इसको जब हम यहाँ से जब हम कैंसिल करेंगे, 0 से 0 ये कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर बच रहा है 27 × 75। ठीक है, 27 × 75 को जब हम गुणा करेंगे तब ये हमारे पास आ रहा है कितना 27 × 75 आ रहा है 2025। ठीक, 2025 ये आ रहा है। अब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा कि दोनों में कितना अंतर आ रहा है। ठीक है, हालांकि जो 25% है वो तो कम है। ठीक, और जो 10% और 15% दिया गया है वो तो ज़्यादा आया है। ठीक है, 2065। तो हमें अंतर हमसे जो है पूछा है एग्जैक्ट, तो 2065.50 माइनस 2025। ठीक, 2025, इसको जब आप अंतर निकालेंगे तो 25×5 = 30, यानी कि 25×40 = 65 हो रहा है। 25×40 जो है 65 हो रहा है, तो 40.50। ठीक है, यानी कि 40 रुपये 50 पैसे का दोनों में अंतर आ रहा है। ठीक है, 40 रुपये 50 पैसे का अंतर आ रहा है दोनों डिस्काउंट में। ठीक, तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 40 रुपये 50 पैसे। इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन, एक खिलौने का अंकित मूल्य 4875 रुपये था। सेल के दौरान इस पर 28% और 30% की क्रमागत छूट दी गई। खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अंकित मूल्य पर 28% और 30% की दो डिस्काउंट दी गई है। ठीक है, 4875
गुणे 100 माइनस 28 यानी कि 72/100 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 30 यानी कि 70/100। ठीक, इसको आप कैंसिल कीजिए तो ये हो जाएगा आपका कितना, इसको हम 5 से डिवाइड करें तो 14 पंचे 70 हो जाएगा और ये 20 पंचे 100 हो जाएगा। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 18 चौके 72, यहाँ पर 18 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर हम डिवाइड करना चाहें तो यहाँ पर एक बार हम इसको नोट करने के बाद और जो है डिवाइड कर रहे हैं 4875 गुणे 18 गुणे 14 बटे 25 गुणे 20। ठीक है, हम इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 सत्ते 14, 2 दहम्मा 10, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 नवा 18, यानी कि ऊपर 9 और 7 यहाँ बच रहा है, नीचे 25 गुणे 5 बच रहा है। 25 से हम इसको अगर डिवाइड करें 25 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 25 सिक्के 25, 23 बच रहा है 7 यानी कि 137 हो रहा है। 25 पंचवा 125, 12 बच रहा है 12 5 यानी कि 125 और 25 पंचवा 125 यानी कि 155 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास है 155 गुणे 963 बटे 5। इस 5 इसको और हम डिवाइड करें तो 5 तिहाई 15, 5 इक्के 5 यानी कि 31 गुणे 63। ठीक है, 31 गुणे 63 तो 63 गुणे 3 अगर हम इसको करना चाहें तो 3 त्रिका 9, 6 त्रिका 18 यानी कि 1890 प्लस 63 और जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 1900 क्या हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक थोड़ी सी गलती हो गई है। जब हम इसको 25 से जब हम भाग कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है 155 ना हो करके 195 आएगा। ठीक है, देखिए कैसे 25 सिक्के 25, 23 बच रहा है 23 7 यानी कि 237 हो रहा है। 237 हो रहा है यानी कि 25 नवैया 225 होता है, तब ये 9 बार जाएगा 125 होगा, तब वहाँ पर 12 बच रहा है। 12 और 5 मिल करके 125 बनेगा और तब 25 पंचवा 125 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 195 गुणे 963 बटे 5 आ रहा है। अब हम इसको जब फिर से कैंसिल करेंगे तो 5 तिहाई 15, 4 बच रहा है 4 9 यानी कि 45 हो गया, तो 5 9 45, तब ये हमारे पास आ रहा है 39 गुणे 63। और जब हम इसका गुणा करेंगे 39 गुणे 63 का, तब ये हो जाएगा 2457।